हेलो स्टूडेंट्स, सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 पाइप एंड सिस्टर्न्स स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक्सरसाइज 1.4 अपलोड किया हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी अपलोड किया हुआ है, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। आइए एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 24 मिनट्स एंड 36 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। दो पाइप है, पाइप ए 24 मिनट्स में एक टैंक को फिल करता है और पाइप बी 36 मिनट्स में एक टैंक को फिल करता है। इफ़ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, अगर दोनों पाइप को एक साथ अगर ओपन कर दिया जाए, देन फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल फिल्ड द कम्प्लीटली, यानी कि कितने टाइम में टैंक जो है वो पूरा भर जाएगा। पाइप एंड सिस्टर्न्स का क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ए किसी टैंक को 24 मिनट्स में फिल कर रहा है और बी किसी टैंक को 36 मिनट्स में फिल कर रहा है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यानी कि 1 मिनट में ये पाइप टंकी को कितनी देर में भरेंगे, हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट, कितना आएगा 1/24। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द पाइप बी इन 1 मिनट 1/36। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय द पाइप ए एंड बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू, अब देखिए इनको हम ऐड कर लेते हैं, 1/24 प्लस 1/36, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 72। 24 3 जा 72 और 36 2 जा 72, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/72। अब देखिए दोनों पाइप टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगाएंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये आंसर आया है इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टोटल टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल द टैंक, इसको हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 72/5। तो देखिए 72/5 को मैं यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, 5 1 जा 5 और 7 में से 5 को माइनस करेंगे आएगा 2 और ये 2 एज इट इज़, 5 4 जा 20, 22 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। मैं इसको देखिए मिक्स फ्रैक्शन में लिख देता हूँ, तो यहाँ से कितना आएगा 14:2/5, यानी कि 14 मिनट्स तो ये एज इट इज़ आएगा और 2/5 को मैं सेकेंड में चेंज कर लेता हूँ। तो 2/5 इंटू सेकेंड में चेंज करने के लिए मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा 12 पे और 12 2 जा आ जाएगा कितना 24, यानी कि ये कितना आ गया 24 सेकेंड। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 14 मिनट 24 सेकेंड। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स, एक पाइप है वो टैंक को 20 मिनट्स में फिल करता है, एंड अनदर पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक, उसी टैंक को 60 मिनट्स में वो खाली करता है। इफ़ बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर, दोनों पाइप अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए, तो देन फाइंड द हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक। तो देखिए सेम स्टेटमेंट बनेगा स्टूडेंट, जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने स्टेटमेंट बनाया है। तो मैं देखिए क्या लिख रहा हूँ, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट इज इक्वल टू, कितना आएगा यहाँ से 1/20, और पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी की बात करें यानी कि सेकेंड केस में, तो यहाँ पे आ जाएगा एम्प्टी बाय बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60। अब देखिए यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बना हुआ है, ये जो पाइप है ये टैंक को भर रहा है और ये पाइप जो है वो टैंक को खाली कर रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1/20 जो पाइप खाली कर रहा है उसको हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया 60, एलसीएम 3 - 1 इज इक्वल टू 2/60। तो यानी कि अब देखिए टाइम कितना लगेगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व कर लिया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, अ पाइप कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट्स, एक पाइप है जो टैंक को 40 मिनट्स में भरता है, ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम, बॉटम में लीकेज होने की वजह से
इट टुक 60 मिनट्स टू फिल द टैंक। बॉटम में लीकेज होने की वजह से टंकी कितनी देर में भरता है? 60 मिनट्स में। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू एम्प्टी द फुल टैंक। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? लीकेज की वजह से कितने टाइम में टंकी जो है वो खाली हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू लीकेज इन द बॉटम, तो मैं यहाँ पे देखिए एज्यूम कर लेता हूँ लेट द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द टैंक। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स एज्यूम कर लेता हूँ। तो अब देखिए टैंक को कितने टाइम में वो भर रहा है? 40 मिनट्स में, यानी कि 1/40। और यहाँ पे लीकेज है, लीकेज को हमने एक्स एज्यूम किया है तो आ गया 1/x। अब इस टैंक को भरने में कितना टाइम लग रहा है? 60 मिनट्स में, यानी कि 1/60। तो यहाँ से आ जाएगा -1/x इज इक्वल टू 1/60 -1/40 -1/x इज इक्वल टू, यहाँ से 120 आ जाएगा एलसीएम, यहाँ से आ जाएगा 2 - 3 -1/x इज इक्वल टू -1/120। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? 120 मिनट्स। और 120 मिनट्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 आवर्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है? अ पंप कैन फिल द टैंक विद वाटर इन 2 आवर्स। एक पंप है जो किसी टैंक को 2 आवर्स में भरता है। बिकॉज ऑफ लीकेज, लीकेज की वजह से वो 2:1/3 आवर्स लेता है टैंक को भरने में। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द लीकेज टू ड्रेन द ऑल द वाटर ऑफ द फुल टैंक। तो देखिए इसमें बिल्कुल सेम स्टेटमेंट बनाएंगे। लेट टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द टैंक, एक्स आवर्स अज्यूम कर लेता हूँ। तो अब देखिए टैंक को वो कितने टाइम में भरता है? 1/2 आवर्स में, यानी कि 1/2 माइनस लीकेज को हमने एक्स एज्यूम किया हुआ है तो 1/x। और पूरा टैंक को वो कितने टाइम में भर देता है? यहाँ पे देखिए क्या गिवन है? 2:1/3। यहाँ पे क्या गिवन है? 2:1/3। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 7/3। तो 1/7/3। 1/2 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3/7। 1/2 3/7 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 1/x को मैं उधर लेके चला जाता हूँ तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ से 14 आ जाएगा एलसीएम। 7 - 6 इज इक्वल टू 1/x। 1/14 इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से x कितना आ गया? 14 आवर्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 बोला हुआ है 2 पाइप A एंड B रनिंग टूगेदर, दोनों पाइप एक साथ ओपन है, कैन फिल द टैंक इन 6 मिनट। दोनों मिल करके यानी कि A और B पाइप किसी टैंक को 6 मिनट्स में भरते हैं। इफ़ पाइप A टेक्स 5 मिनट्स लेस देन पाइप B, पाइप A जो है वो B से 5 मिनट कम टाइम लेता है टू फिल द टैंक, एंड फाइंड द टाइम टेकन बाय द पाइप B टू फिल द टैंक अलोन। B है वो अकेला इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो देखिए इसको हम अज्यूम कर लेते हैं। लेट टाइम टेकन बाय B टू फिल द टैंक, इसको मान लेते हैं P मिनट्स। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इफ़ पाइप A टेक्स 5 मिनट्स लेस देन पाइप B। तो देखिए टाइम टेकन बाय A टू फिल द टैंक कितना आ जाएगा? वो B से 5 मिनट कम टाइम ले रहा है, यानी कि P - 5 मिनट आ जाएगा। और देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? दोनों मिल करके इस टैंक को कितने टाइम में भरते हैं? 6 मिनट में। तो टाइम टेकन बाय A एंड B टू फिल द टैंक कितना आएगा? 6 मिनट्स। तो अब देखिए इसका स्टेटमेंट और कैसे बनाएंगे? पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय A इन 1 मिनट कितना आएगा? 1/P - 5। और पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय B मिनट, स्टूडेंट यहाँ 1 मिनट आएगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/P। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय A एंड B यानी कि A + B इन 1 मिनट
कितना आएगा 1/p-5 प्लस 1/p और टोटल टाइम कितना ले रहा है वो 6 मिनट, यानी कि 1/6। तो p-5 इंटू पी एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से p प्लस p-5 इज इक्वल टू 1/6। तो ये आ जाएगा 2p-5 डिवाइडेड बाई p² - 5p इज इक्वल टू 1/6। अब यहाँ से देखिए मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2p-5 इज इक्वल टू p² - 5p। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो आ जाएगा 12p - 30 इज इक्वल टू p² - 5p। p² - 5p, 12p इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 12p, और 30 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +30 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा p² - 17p प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टर बना लेते हैं, तो आ जाएगा p² - 15p - 2p प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा p कॉमन, तो ये बचेगा p - 15 - 2, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा p - 15। p की यहाँ पे दो वैल्यू पॉसिबल है, 15 और 2। तो p इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे कितना आ गया 15 और 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 15 मिनट्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 मिनट्स क्यों आंसर नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन में ही पहले ही गिवन है कि दोनों ही पाइप इस टैंक को 6 मिनट में भरते हैं, तो P अकेला 2 मिनट में कैसे भर सकता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 15 मिनट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हुआ है, पाइप A कैन फिल द टैंक इन 3 टाइम्स फास्टर देन B। पाइप A कैन फिल द टैंक इन 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप B। पाइप A जो है वो B के मुकाबले 3 गुना यानी 3 टाइम्स फास्ट किसी टैंक को फिल करता है। इफ़ बोथ पाइप A एंड B कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट्स, दोनों ही पाइप मिल करके किसी टैंक को 36 मिनट में भरते हैं, तो फाइंड हाउ मच टाइम विल पाइप A टेक टू फिल द टैंक अलोन। तो A किसी टंकी को भरने में कितना टाइम लगाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, तो देखिए स्टार्टिंग में क्या गिवन है, पाइप A कैन फिल द टैंक 3 टाइम्स फास्टर देन पाइप B। तो मैं क्या करता हूँ, B को मैं x मिनट अजूम कर लेता हूँ, यानी कि मैं मान लेता हूँ B किसी टंकी को x मिनट में भरते हैं। लेट टाइम टेकन बाय B टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x मिनट। नाउ टाइम टेकन बाय A टू फिल द टैंक इज इक्वल टू x/3 मिनट। अब इस क्वेश्चन में देखिए मैंने डिवाइड क्यों किया, B किसी टंकी को भरने में x मिनट का टाइम लेता है, तो A उससे 3 टाइम्स फास्टर है, तो इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। यानी कि स्टूडेंट आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर B किसी टैंक को x मिनट में भरता है, अगर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3x, यानी कि जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए ज़्यादा टाइम लेगा इसके मुकाबले, तो इसीलिए इसके अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से टाइम कम होगा ना कि बढ़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए टाइम टेकन बाय A एंड B टू फिल द टैंक इज इक्वल टू, क्वेश्चन में कितना गिवन है 36 मिनट्स। तो देखिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप A in 1 minute is equal to 1/x, part of tank filled by pipe B in 1 minute is equal to 1/x/3, यहाँ से कितना आ जाएगा 3/x। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। A किसी टैंक को 1/x में भर रहा है और B किसी टैंक को 3/x में भर रहा है, और टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 36 मिनट्स। तो x यहाँ से एलसीएम आ गया, तो यह आ गया 1 + 3 इज इक्वल टू 1/36, तो यह आ जाएगा 4/x इज इक्वल टू 1/36। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 144 मिनट्स। अगर हम इसको आवर्स में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 2 आवर
24 मिनट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टर्न इन 32 मिनट्स एंड 48 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। दो पाइप किसी सिस्टर्न को 32 मिनट्स 48 मिनट्स में भरते हैं। बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम। दोनों पाइप को कुछ टाइम के लिए ओपन कर दिया गया। देन पाइप बी इज टर्न ऑफ, और उसके बाद पाइप बी को ऑफ कर दिया गया। फाइंड व्हेन द पाइप मस्ट बी टर्न ऑफ सो दैट द सिस्टर्न गेट फिल्ड इन 24 मिनट्स। सिस्टर्न कितने टाइम में भरता है? 24 मिनट्स में भरता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/32। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी in 1 minute is equal to 1/48. Now part of tank filled by A and B in 1 minute is equal to 1/32 plus 1/48। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिस्टर्न का एक डायग्राम बना लेता हूँ। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, बोथ द पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर सम टाइम। तो देखिए मान लेता हूँ जब दोनों पाइप ओपन था तो टैंक जो है वो इतना भर पाया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक। टैंक कहाँ से कहाँ तक भर पाया? इतना टैंक भर पाया। तो मैं मान लेता हूँ कि इतना टैंक दोनों पाइप ने मिल करके P मिनट्स में भरा होगा। यानी कहने का मतलब ये है इतना जो सिस्टर्न है ये P टाइम में भरा, A और B मिल करके। अब बाकी जो है वो इतना टैंक और खाली है। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिस्टर्न्स गेट फिल्ड इन 24 मिनट्स। मैंने इतने पार्ट को तो P टाइम एज्यूम किया हुआ है और पूरा जो टैंक है वो 24 मिनट्स में भर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये 24 माइनस P टाइम में भरेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 माइनस P। और इस वाले पार्ट को कौन भरेगा? इस वाले पार्ट को A भरेगा, क्योंकि B को देखिए यहाँ पे ऑफ कर दिया गया। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय A एंड B इन P मिनट्स इज इक्वल टू P इंटू 1/32 प्लस 1/48। और पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए अलोन इज इक्वल टू 24। और ए हमें कितना गिवन है 32, यानी कि 1/32। तो अब देखिए टोटल टैंक हमें फिल करना है, यानी कि 1/32 प्लस 1/48 इंटू P प्लस 1/32 इंटू 24 माइनस P। और टोटल टाइम कितना एज्यूम करते हैं 1। अब देखिए इसको सिंपलीफाई कर लेता हूँ मैं। यहाँ से 96 एलसीएम आ गया, 3 प्लस 2 इंटू P प्लस 1/32 इंटू 24 माइनस P इज इक्वल टू 1। 5P/96 प्लस 1/32 से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 24/32 माइनस P/32 इज इक्वल टू 1। 5P/96 तो यहाँ पर एज इट इज आएगा, माइनस P/32 इज इक्वल टू 1 माइनस। अब देखिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 8 3 जा 24 और 8 4 जा 32। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/4। तो 1 माइनस 3/4। यहाँ से 96 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आएगा 5P माइनस 3P इज इक्वल टू 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 4। 2P/96 इज इक्वल टू 1/4। अब देखिए 4 से ये 96 कैंसिल हो जाएगा 24 पे, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 24 12 पर। तो यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा P/12 इज इक्वल टू 1। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया 12। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ था कि कितने टाइम के बाद P को बंद कर दिया गया। तो P को कितने टाइम के बाद बंद कर दिया गया
12 मिनट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला हुआ है, 2 पाइप A एंड B कैन फिल द टैंक 20 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। पाइप B अलोन इज केप्ट, स्टूडेंट ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पर। पाइप B अलोन इज केप्ट फॉर ओपन 1/4 ऑफ द टाइम, यानी कि टोटल टाइम का पाइप B जो है वो 1/4 टाइम के लिए ओपन रहा। एंड बोथ पाइप आर केप्ट ओपन फॉर रिमेनिंग टाइम, और बाकी दोनों पाइप जो है बाकी बचा हुआ टाइम के लिए ओपन रहा। फाइंड द टाइम टू रिक्वायर टू फिल द टैंक। तो देखिए क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ए किसी टैंक को कितने टाइम में भरता है, 20 आवर्स में, यानी कि 1/20। और बी किसी टैंक को 16 आवर्स में फिल करता है, यानी कि 1/16। आप स्टेटमेंट वैसे ही बना सकते हैं, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/20, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/16। अब देखिए ए और बी मिल करके इस टैंक को कितने टाइम में भरेंगे, 1/20 प्लस 1/16। तो यहाँ से देखिए 80 आ जाएगा एलसीएम, 4 + 5 इज इक्वल टू 9/80, यानी कि ए और बी 1 मिनट में टैंक को 9/80 पार्ट भर देंगे। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, पाइप बी अलोन इज केप्ट ओपन फॉर 1/4 ऑफ द टाइम। पाइप बी जो है, यानी कि ये पाइप जो है ये 1/4 टाइम के लिए ओपन रहा। तो यानी कि ये कितना टैंक फिल कर देगा, 1/16 इंटू 1/4 प्लस। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एंड बोथ पाइप आर केप्ट ओपन फॉर द रिमेनिंग टाइम। फिर दोनों ही पाइप जो हैं बचे हुए टाइम के लिए ओपन रहा। तो देखिए रिमेनिंग टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/4 इंटू, और देखिए दोनों ही पाइप को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 9/80। तो यहाँ से आ जाएगा 9/80। तो दोनों में देखिए 1/4 कॉमन है, तो मैं 1/4 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ से आ जाएगा 1/16 प्लस 3 इंटू 9/80, 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा, 1/16 प्लस 27/80, 1/4 इंटू 80 आ जाएगा यहाँ से एलसीएम, 16 5 जा 80 प्लस 27 इज इक्वल टू 32/4 इंटू 80, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, 1/10 आवर्स। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, 10 आवर्स। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या बोला हुआ है, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक 1/2 आवर्स and 1 hour respectively. A pipe C can empty the tank in 2 hours. पाइप C जो है वो टैंक को 2 hours में खाली कर देता है। If all 3 pipes are open simultaneously, अगर तीनों ही पाइप को एक के बाद एक अगर ओपन कर दिया गया, how long does it take to fill the empty tank? तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दो पाइप किसी टंकी को इतने टाइम में नहीं 1/2 आवर्स में और इतने टाइम में क्या कर रहा है, वो भर रहा है, और ये एम्प्टी कर रहा है यानी कि खाली कर रहा है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट बनाता हूँ मैं, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/1/2 आएगा स्टूडेंट यहाँ से, तो आ जाएगा 2। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/1 आवर। पार्ट ऑफ द टैंक, थर्ड पाइप जो है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, एम्प्टी, बाय सी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2 आवर्स। टोटल टाइम कितना आ जाएगा टैंक को फिल होने में, तो ये आ जाएगा 2 + 1 - 1/2। ये जो -1/2 आया है ये टैंक को क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अज्यूम किया है 2 + 1 3 -1/2 इज इक्वल टू 6 - 1/2 इज इक्वल टू 5/2।
तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। देन टोटल टाइम टू फिल द टैंक, 5/2 को मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा 2/5 आवर्स, और मिनट में चेंज करने के लिए मैं 60 से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 12 5 × 60, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से 24 मिनट्स। तो इस पूरे टैंक को भरने में 24 मिनट्स और लगेगा ज़्यादा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला हुआ है, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 20 मिनट्स एंड 60 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। दो पाइप ए और बी किसी टैंक को 20 मिनट और 60 मिनट में भर सकते हैं। देयर इज़ एन आउटलेट पाइप सी एट द बॉटम ऑफ द टैंक, और आउटलेट पाइप जो है वो टैंक के नीचे लगा हुआ है। इफ़ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर इट टुक 40 मिनट्स टू फिल द टैंक। और तीनों ही पाइप को अगर एक साथ ओपन कर दिया गया तो टंकी जो है वो 40 मिनट्स में भर जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द आउटलेट सी टू एम्प्टी द फुल टैंक वर्किंग अलोन। यानी कि अगर ये अकेला काम करता रहे, अगर ये अकेला ओपन रहे तो टंकी को कितने टाइम में खाली कर देगा। तो देखिए मैं इसको एक्स अजूम कर लेता हूँ। लेट द टाइम टेकन बाय सी टू एम्प्टी द फुल टैंक बी एक्स मिनट। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए in 1 minute is equal to 1/20. Part of the tank filled by B in 1 minute is equal to 1/60. Part of the tank empty by C in 1 minute, इसको हमने क्या एजूम किया हुआ है, x एजूम किया हुआ है। तो यहाँ से देखिए टोटल टाइम कितना लगेगा। टोटल टाइम टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/60 माइनस 1/x। ये आउटलेट पाइप है और इन पूरे टंकी को भरने में कितना टाइम लगा, देखिए यहाँ पे 40 मिनट्स का टाइम लगा। तो आ जाएगा यहाँ से इज इक्वल टू 1/40। 1/20 प्लस 1/60, 1/40 को मैं इधर ले आता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू, और ये 1/x उधर चला जाएगा। यहाँ से 120 आ जाएगा एलसीएम। 120 को 20 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 60 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 40 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, इज इक्वल टू 1/x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5/120 इज इक्वल टू 1/x। 5 से ये 120 कैंसिल हो जाएगा 24 पे, x यहाँ से कितना आ जाएगा 24 मिनट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिया। 3 pipes A, B and C can fill the tank in 72 minutes। 3 पाइप A, B और C किसी टंकी को 72 मिनट्स में भरते हैं। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स रिमेन ओपन फॉर 36 मिनट्स, तीनों ही पाइप अगर 36 मिनट्स के लिए ओपन रहे, एंड देन पाइप C इज़ क्लोज्ड इट टुक 1 hour मोर टू फिल द टैंक। और उसके बाद क्या किया गया, पाइप सी को बंद कर दिया गया, जिससे 1 घंटा टाइम और ज़्यादा लगा टैंक को भरने में। किसके द्वारा, ए एंड बी के द्वारा। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक बाय पाइप सी अलोन। तो सी इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगाएगा ये पूछा हुआ है हमसे उसने। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड इन 1 मिनट बाय ए, बी एंड सी इज इक्वल टू 1/72। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है तीनों ही पाइप जो है वो 36 मिनट के लिए ओपन रहा। 1/72 इंटू 36, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे, इज इक्वल टू 1/2। यानी कि देखिए आधा टंकी भर चुका है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इट टुक 1 hour टू मोर टू फिल द टैंक बाई पाइप ए एंड बी। यानी कि ए और बी इस टंकी को 1 घंटे में कितना भर पाते हैं, आधा फिल कर पाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आगे सॉल्व करेंगे। 1/2 टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 hour। तो आधा टैंक अगर 1 घंटे में भरते हैं तो फुल टैंक कितने देर में भरेंगे, 2 घंटे में। तो 1 टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 2 hours।
2 आवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 मिनट्स। पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय ए एंड बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/120. पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय सी अलोन इन 1 मिनट इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, तीनों ही मिल करके इस टैंक को 72 मिनट्स में भर सकते हैं, और हमने देखिए यहाँ पर ए और बी मिल करके इस टैंक को 120 मिनट्स में भर सकते हैं। तो अब मुझे एक बात ये बताइए कि यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मुझे सी कैलकुलेट करना होगा तो मैं ए और बी को माइनस कर दूंगा तो सी आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे हमने ए और बी क्या कैलकुलेट किया हुआ है, 1/20, और तीनों का क्वेश्चन में क्या गिवन है, 1/72। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/72, ये तीनों का आ गया, माइनस 1/120। यहाँ से 360 आ जाएगा एलसीएम, 5 - 3 इज इक्वल टू 2/360। इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो आएगा 180 इज इक्वल टू 1/180, यानी कि टाइम टेकन बाय सी अलोन टू फिल द टैंक इज इक्वल टू, इसको मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो आ जाएगा 180 इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या बोला हुआ है, 2 पाइप P and Q कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। 2 पाइप किसी टंकी को 60 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। थर्ड पाइप आर ड्रेन 5 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। थर्ड पाइप जो है वो 5 लीटर पर मिनट वाटर को क्या करता है, ड्रेन करता है, मतलब कि बाहर निकालता है। इफ़ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन इट टुक 2 आवर्स टू फिल द टैंक। अगर तीनों ही पाइप को अगर ओपन कर दिया गया तो टंकी जो है वो 2 घंटे में भर जाता है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो टैंक की कितनी कैपेसिटी होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, थर्ड पाइप आर ड्रेन 5 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट। तो देखिए थर्ड पाइप को मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, लेट थर्ड पाइप बी एक्स। तो देखिए स्टूडेंट स्टेटमेंट हम सेम बनाएंगे, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पी इन 1 मिनट, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय क्यू इन 1 मिनट, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप पी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60, पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय पाइप क्यू इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/30, और पार्ट ऑफ द टैंक, अब फील्ड की जगह यहाँ पे क्या आएगा, ड्रेन्ड बाय पाइप आर इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/x। और टोटल टाइम हमें कितना गिवन है टैंक भरने का, ये हमें गिवन है 2 आवर्स। तो देखिए टोटल टाइम कितना लगेगा, 1/60 प्लस 1/30 माइनस जो पाइप ड्रेन कर रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और 2 आवर्स को मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/20 मिनट्स। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 2 आवर्स इज इक्वल टू 20 मिनट्स। 1/60 प्लस 1/30, 120 इधर आके माइनस हो जाएगा और 1/x उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से 1/20 आ जाएगा एलसीएम, 2 + 4 - 1 इज इक्वल टू 1/x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 5/120 इज इक्वल टू 1/x। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 24 पे, तो x यहाँ से कितना आ गया, 24 मिनट्स। यानी कहने का मतलब ये है 1 मिनट में 5 लीटर पानी को वो ड्रेन करता है। तो हमें क्या निकालना है, 24 मिनट्स में कितना पानी वो ड्रेन करता है। तो यानी कि टोटल कैपेसिटी आ जाएगा, वाटर ड्रेन्ड इन 1 मिनट इज इक्वल टू 5 लीटर, वाटर ड्रेन इन 24 मिनट्स इज इक्वल टू 5 × 24 इज इक्वल टू 120 लीटर। यानी कि यही क्या होगा, टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितना होगा, 120 लीटर। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला हुआ है, अ टैंक इज़ फिल्ड बाय 3 पाइप्स। एक टैंक है जो 3 पाइप के द्वारा भरा जा रहा है विद यूनिफॉर्म फ्लो। द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली,
पहले दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं, फिल द टैंक इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द टैंक इज़ फिल्ड बाय द थर्ड पाइप अलोन। यानी कि इस लाइन का मतलब ये है, फर्स्ट और सेकंड पाइप जितने टाइम में टंकी को भरते हैं उतने ही टाइम में थर्ड पाइप अकेला उस टैंक को फिल कर देता है। द सेकंड पाइप फिल द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। यानी कि वो क्या कह रहा है, सेकंड पाइप जो है वो फर्स्ट पाइप से 5 घंटे ज़्यादा टाइम लगा रहा है एंड 4 आवर्स स्लोअर देन थर्ड पाइप, और थर्ड पाइप से 4 घंटे स्लो काम कर रहा है। तो फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन। हमें टाइम बताना है कि फर्स्ट पाइप इस टैंक को अकेला भरने में कितना टाइम लगाएगा। मैं यहाँ पे सेकंड पाइप को कुछ अजूम कर लेता हूँ। लेट टाइम टेकन बाय बी, लेट टाइम टेकन बाय सेकंड पाइप बी एक्स आवर्स। अब देखिए टाइम टेकन बाय फर्स्ट पाइप बी एक्स प्लस 5 आवर्स। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है, सेकंड पाइप फिल द टैंक 5 आवर्स फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। तो इसलिए हमने क्या किया, x प्लस 5 अजूम कर लिया यहाँ पे। अब टाइम टेकन बाय थर्ड पाइप x माइनस 4 आवर्स। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द फर्स्ट 2 पाइप ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली। पहले दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं, यानी कि फर्स्ट 2 पाइप जितना काम करते हैं उतना थर्ड पाइप अकेला इस टैंक को भर देता है। तो अब देखिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप फर्स्ट इन 1 आवर, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/x प्लस 5। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप सेकेंड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x, और पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप थर्ड इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। अब देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है कि जितने टाइम में ये दोनों मिल करके किसी टैंक को भरते हैं उतने ही टाइम में ये अकेला किसी टैंक को भर देते हैं। 1/x प्लस 5 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x प्लस 5 इंटू एक्स एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। x और x को ऐड करेंगे 2x आएगा, तो 2x प्लस 5/x प्लस 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 4। यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। 2x से मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 2x स्क्वायर, 2x से मैं माइनस 4 को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 8x, 5 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 5x, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो देखिए 5x से 5x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैं इधर ले आता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं तो यह आ जाएगा 10x प्लस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ तो यह आ जाएगा x माइनस 10 प्लस 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब x की यहाँ से 2 वैल्यू पॉसिबल है, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू माइनस 2। तो टाइम कभी भी नेगेटिव में नहीं होता तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक अलोन। हमें फर्स्ट पाइप का कैलकुलेट करना है और फर्स्ट पाइप को हमने देखिए क्या एज्यूम किया हुआ है, x प्लस 5 आवर्स। तो फर्स्ट पाइप कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से कितना आ जाएगा x प्लस 5, और x हमने कितना कैलकुलेट किया 10 प्लस 5, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 आवर्स।
तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है, 3 पाइप ए बी एंड सी कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स वर्किंग साइमल्टेनियसली, यानी कि ए बी और सी किसी टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं। द पाइप सी इज़ ट्वाइस एज फास्टर बी एंड बी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज ए। हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द पाइप सी इज़ ट्वाइस फास्टर एज बी। पाइप सी जो है वो बी से 2 गुना ज़्यादा काम करता है, एंड पाइप बी इज़ ट्वाइस एज फास्ट एज ए, और पाइप बी जो है वो ए से 2 टाइम्स फास्ट काम करता है। तो हाउ मच टाइम विल पाइप ए अलोन टेक टू फिल द टैंक। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ कि पाइप ए जो है वो किसी टैंक को x आवर्स में फिल करता है। तो लेट टाइम टेकन बाय पाइप ए टू फिल द टैंक इन x आवर्स। अब देखिए क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, पाइप बी जो है वो फर्स्ट पाइप से ट्वाइस ज़्यादा फास्ट काम करता है। द टाइम टेकन बाय पाइप बी टू फुल द टैंक इन कितने टाइम में, x/2 आवर्स में। क्योंकि वो फास्ट काम करता है इसलिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अब देखिए सी में क्या कह रहा है, लेट टाइम टेकन बाय पाइप सी टू फिल द टैंक। अब सी पाइप जो है वो सेकंड पाइप से भी दुगना काम करता है, यानी कि डबल काम करता है। तो यानी कि x/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू x/4। पार्ट ऑफ टैंक फुल बाय पाइप ए इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x। पार्ट ऑफ टैंक फुल बाय पाइप बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/x/2 is equal to 2/x. Part of tank filled by pipe C in 1 hours is equal to 1/x/4 is equal to 4/x. Part of tank filled by pipe A, B and C in 1 hour is equal to 1/x plus 2/x plus 4/x. तो अब देखिए ये तीनों पाइप मिल करके किसी टैंक को 5 आवर्स में भर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x प्लस 2/x प्लस 4/x इज इक्वल टू 1/5। यहाँ से x एलसीएम आ जाएगा, तो 1 + 2 + 4 इज इक्वल टू 1/5। इसको ऐड करेंगे तो आएगा 7/x इज इक्वल टू 1/5। तो x यहाँ से कितना आ गया, 35 आवर्स। यानी कि ए किसी टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगाएगा, 35 आवर्स का टाइम लगाएगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला हुआ है, 2 टैप ए एंड बी कैन फिल द टैंक 4 आवर्स एंड 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 2 टैप हैं ए और बी जो किसी टंकी को 4 आवर्स एंड 6 आवर्स में भरते हैं। द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट टेक्स 6 मिनट मोर टू फिल ड्यू टू द लीकेज। दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया, बट लीकेज के कारण 6 मिनट का टाइम ज़्यादा लगा टैंक को भरने में। इफ़ द टैंक इज़ फुल, यदि टैंक भर जाए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द टैंक। तो उस टंकी को खाली होने में कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, ए और बी टैप इस टंकी को कितने टाइम में भर सकते हैं। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय टैप ए एंड बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/4 + 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/12। तो ए और बी इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएंगे, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू फिल द टैंक, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो आएगा 5/12 इज इक्वल टू, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा 2:2/5 आवर्स। 2:2/5 आवर्स यानी कि 2 आवर्स तो ये कंप्लीट लग रहा है, और 2/5 को मैं मिनट्स में चेंज कर लेता हूँ। तो 2/5 × 60, ये 5 से 60 कैंसिल हो जाएगा 12 पे,
तो कितना आ गया 24 मिनट्स, यानी कि 2 आवर्स 24 मिनट्स इस टैंक को भर सकते हैं इन दोनों मिल करके। लेकिन क्या कह रहा है, लीकेज की वजह से 6 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें 6 मिनट्स और ऐड कर देंगे। तो 2 आवर्स प्लस 24 मिनट्स प्लस 6 मिनट, यानी कि ये क्या आ गया 2 आवर्स 30 मिनट्स। अगर मुझे इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखूँगा, 2:1/2 आवर्स, यानी कि 5/2 आवर्स। पहले ये दोनों टैप किसी टैंक को 2 आवर्स 24 मिनट्स में भर सकते थे, लेकिन लीकेज की वजह से 6 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें 6 मिनट्स को ऐड कर दिया। तो ये कितना आ गया 5/2 आवर्स। तो आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय द लीकेज टू एम्प्टी द टैंक। तो इस टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा ये पूछा हुआ है। तो कितना टाइम लगेगा इसको हम एक्स अजूम कर लेते हैं। लेट द टाइम टेकन बाय लीकेज टू एम्प्टी द टैंक बी एक्स आवर्स। तो देखिए पाइप ए और पाइप बी मिल करके किसी टैंक को कितने टाइम में भरते हैं, 5/12 आवर्स में। और लीकेज हमने क्या एज्यूम किया, एक्स। 5/12 माइनस लीकेज को हमने एक्स एज्यूम किया है तो यह आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू लीकेज की वजह से टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। देखिए हमने ये कैलकुलेट किया 5/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/5/2। 5/12 माइनस 1/x इज इक्वल टू 2/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5/12 2/5 इधर आ जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 1/x उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से 60 आ गया एलसीएम, यहाँ से आ गया 25 माइनस 24 इज इक्वल टू 1/x। 25 माइनस 24 1/60 इज इक्वल टू 1/x। तो x यहाँ से कितना आ गया 60 आवर्स, यानी कि लीकेज की वजह से इस टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 60 आवर्स का टाइम लगेगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला हुआ है, अ टैंक कैन फिल बाय द 2 इनलेट पाइप P एंड Q इन 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। एक इनलेट पाइप है जो किसी टैंक को 15 मिनट्स और 20 मिनट्स में भरते हैं। अनदर आउटलेट पाइप R कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 24 मिनट्स। और पाइप R जो है वो किसी टैंक को 24 मिनट्स में खाली करते हैं। इफ़ आउटलेट पाइप R इज़ ओपन फॉर 6 मिनट्स, आउटलेट पाइप R 6 मिनट्स के लिए ओपन कर दिया गया। एंड आफ्टर द पाइप P एंड Q आर ओपन, और उसके बाद P और Q को ओपन किया गया। तो फाइंड द टोटल टाइम टू फिल द टैंक। तो इस टैंक को भरने में टोटल कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए मैं इस क्वेश्चन में क्या करता हूँ, P और Q इस टैंक को कितने टाइम में भरते हैं पहले मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप P एंड Q इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू, यहाँ से 60 एलसीएम आ जाएगा, 4 + 3 इज इक्वल टू 7/60। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ़ आउटलेट पाइप R इज़ ओपन 6 मिनट्स आफ्टर द पाइप P एंड Q आर ओपन। R पाइप को P और Q के 6 मिनट के बाद ओपन किया गया, यानी कि 6 मिनट्स के बाद ओपन किया। यानी इसका मतलब ये है कि P और Q ने मिल करके 6 मिनट तक उस टैंक को भरा होगा। तो इस 6 मिनट में P और Q ने कितना टैंक भरा होगा, हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय पाइप P एंड Q इन 6 मिनट्स इज इक्वल टू 7/60 इंटू 6। 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 पे, तो यहाँ से कितना आ गया 7/10, यानी कि 6 मिनट्स में
P और Q ने मिल करके किसी टैंक का 7/10 पार्ट फिल कर दिया होगा। तो यानी कि रिमेनिंग कितना बच गया, 1 - 7/10 इज इक्वल टू 3/10। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इतना टैंक अभी और भरना बाकी है। अब देखिए तीनों पाइप मिल करके इस टैंक को कितने टाइम में भरेंगे। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट। तो देखिए P इस टैंक को कितने टाइम में भरेगा, 1/15। और Q इस टैंक को कितने टाइम में भरेगा, 1/20। और लीकेज की वजह से C इस टैंक को कितने टाइम में खाली कर रहा है, 24 मिनट्स में। तो यहाँ से 120 आ जाएगा एलसीएम। 15 8 जा 120, 26 जा 120 और 24 5 जा 120। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 - 5 9/120। इसको 3 से कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 और 43 जा 120। तो कितना आ जाएगा, 3/40। यानी कि ये तीनों मिल करके इस टैंक को 3/40 पार्ट जो है वो भर देंगे 1 मिनट में। 3/40 पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 मिनट। तो देखिए इस पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो 1 टैंक, स्टूडेंट किसी टैंक का 3/40 पार्ट, यानी कि टोटल जो टंकी फुल करना है वो 40 पार्ट है, लेकिन अभी तक टैंक कितना फिल हुआ है, 3 पार्ट टैंक फुल हुआ है। तो अगर मुझे इस पूरे टैंक को भरना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, टाइम टेकन टू फुल द टैंक। तो मैं देखिए इसका क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा, 40/3 मिनट्स। अब देखिए टैंक हमें भरना कितना है, हमें जो टैंक भरना है वो 3/10 पार्ट भरना है। यानी कि हमने 7/10 पार्ट तो हमने टैंक को फिल कर दिया था। अब कितना टैंक हमें फिल करना है, 3/10, क्योंकि यही रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है। टाइम टेकन टू 3/10 पार्ट ऑफ द फुल टैंक। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आ जाएगा कितना, 3/10। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। तो कितना टाइम लगा, 4 मिनट्स। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर लिया। अब देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 3 पाइप A, B एंड C कैन फिल अ टैंक टुगेदर 2 hours। 3 पाइप A, B और C किसी टैंक को मिल करके 2 घंटे में भर सकते हैं। पाइप B एंड C टेक 3 hours टू फिल द टैंक। पाइप B और C इस टैंक को भरने में 3 घंटे का टाइम लेते हैं। वाइल पाइप A एंड C किसी टैंक को भरने में 4 घंटे का टाइम लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय ईच पाइप टू फिल द टैंक अलोन। तो हमें टाइम क्या कैलकुलेट करना है, तीनों पाइप अलग अलग कितने टाइम में भरेंगे हमें ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, तीनों पाइप इस टैंक को कितने टाइम में भरते हैं, 2 hours में। तो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय A, B एंड C इन 1 hour इज इक्वल टू 1/2। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय B और C in 1 hour is equal to 1/3. Part of tank filled by A and C in 1 hour is equal to 1/4. तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर मुझे A अलोन कैलकुलेट करना है, इस टैंक को A कितने टाइम में अकेला भरेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस A, B, C में से अगर मैं B और C का माइनस कर देता हूँ तो क्या बचेगा, A का बचेगा। तो पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय A अलोन इज इक्वल टू, अब देखिए तीनों का क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए A, B और C किसी टैंक को 1/2 hours में भरते हैं और B और C किसी टैंक को 1/3 hours में भरते हैं। तो मैं देखिए B और C की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 1/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A + B + C किसी टैंक को कितने टाइम में भरते हैं, 1/2 hours में। और B और C का हमें कितना गिवन है, 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 1/3 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया, A इज इक्वल टू 1/2 - 1/3। यहाँ से 6 एलसीएम आ जाएगा, तो आएगा 3 - 2 इज इक्वल टू 1/6।
यानी कि ए इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा, 6 आवर्स। अब देखिए पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय बी अलोन इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी और सी इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाते हैं, 1/2 आवर्स। तो बी कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, ए और सी को माइनस कर दूँगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1/4 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एलसीएम, 2 - 1 इज इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा 1/4। बी इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगाएगा, 4 आवर्स। पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय सी अलोन इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी और सी इस टैंक को कितने टाइम में भरते हैं, 1/2 आवर्स में। और ए हमने क्या कैलकुलेट किया, 1/6, और बी हमने क्या कैलकुलेट किया, 1/4, प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से 12 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 2 + 3 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से कितना आ गया, 5/12 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 - 5/12। यहाँ से 12 आ जाएगा एलसीएम, तो ये आ जाएगा 6 - 5। तो सी कितना आ गया यहाँ से, 1/12। तो सी इस टंकी को भरने में कितना टाइम लगाएगा, 12 आवर्स। तो देखिए ए इस टैंक को अकेला भरने में 6 आवर्स का टाइम लगाएगा, बी इस टैंक को अकेला भरने में 4 आवर्स का टाइम लगाएगा, और सी इस टैंक को अकेला भरने में 12 आवर्स लगाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर लिया। इसी तरह से स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.6 फिनिश हो गया। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।